दूसरों के लिए हित करोगे, तुम्हारा बदले में तुम्हारा कर्म का फल बनके उत्तम फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने कोई पाप कर्म किया, दूसरे के प्रति बुरी भावना भी मन में पैदा कर ली, तो समझो कि तुमने तुम्हारे लिए ही कांटे बो लिए हैं, वो कांटे तुम्हें ही लगेंगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हमें जो महापुरुष है उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सद्गुणों को भरना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि गुरु भक्ति पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरु भक्ति से ये महाराज जीवन सफल होता है। महाराज जी ने कहा कि नाम रस के आगे सभी रस फीके है, नाम की मस्ती में मस्त रहने वाला इंसान है ना तो मोह करता है ना स्वार्थ। जिसको नाम का सहारा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। संत महाराज जी ने बताया कि दुनियादारी की ठगी में झूठ और छल कपट है, झूठ और छल कपट से कभी शांति नहीं मिल सकती। मत मूलों की हर पदार्थ अपने गुण होते हैं। यही कारण है कि आजकल जो अन्न है वो बहुत दूषित हो गया है और अन्न में कोष हमारे जीवन को बिगाड़ रहा है। तो महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए कही है कि ये पांचों दोष हैं। रविदास जी कहते 5 दोषों को तज के जो संतों की चरणों में रहता है, संतों के चरण में वो इनका प्रयोग करना सीख जाता है। क्रोध करो तो मन पर करो, ये दुष्ट काम ये करता है, बुराइयों की तरफ लेके जाता है, बुरे ख्याल ये उठाता है, तरह तरह की विपदाओं में ये डालता है। लोभ करो तो इस चीज का करो कि आज मैंने 10 मिनट सुमन किया है तो कल मैं 15 मिनट करूं, अगले दिन 20 मिनट करूं। इस चीज का लोभ नहीं करते हम, तो लोभ करते हैं दूसरी चीजों का, पदार्थों का। पदार्थ आज है कल नहीं रहेंगे। इस सृष्टि में कोई चीज नहीं। कुदरत का भी खेल देखोगे, जहां झील थी आज वहां पर्वत खड़े हैं, जहां टीले थे वहां पानी खड़े हैं, जहां जंगल थे वो सब सफा हो चुके हैं। प्रकृति बदलती रहती है, एक जगह से उठाती है दूसरी जगह पटकती है, जब वो स्थिर नहीं है। तो इसलिए समझ के साथ काम लेना चाहिए। इसी प्रकार से अहंकार, अहंकार किस चीज का करना। अभी तुमने शब्द सुना होगा कि भाई तू अब तो इस मोह नींद से जाग जा। कितनी नींद सोया, पहले मां के गर्भ में सोया, बाहर निकाला, फिर आके कि मां की गोद में सोया, फिर पत्नी के साथ सोया, लेकिन फिर आखिरी सोना था वो बाकी रहा और कुछ भी नहीं। सोते सोते जन्म गंवा दिया, देखते देखते इंसान का जीवन बीत गया। जो समय था उसको चेत्या नहीं। संतों ने देखी सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, और गोविंद भगत को करो प्रणाम। सारी सृष्टि के 5 शिकारी हैं ये, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लेकिन जो गुरु भगत है उनके पानी हार है, उनके सेवक है, नौकर है उनके। ये जिस प्रकार क्या करते हैं कि दुनियादारी से तो वो लेते हैं लेकिन भक्तों की सेवा करते हैं ये। लेकिन निकम्मा आदमी होता है, वो उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है। वो अपनी बुद्धि से, अपने ख्यालात से अपना जीवन जीता है। वो सोचता है मैं जो करता हूं वो सही है। तो हम कितना सोच सकते हैं, हमारा सोचने का दायरा हमारे से ज्यादा का नहीं है। संतों ने इसीलिए कहा कि पर हित करो, पर उपकार करो, दूसरे के लिए जियो। दूसरों के लिए हित करोगे, तुम्हारा बदले में तुम्हारा कर्म का फल बनके उत्तम फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने कोई पाप कर्म किया, दूसरे के प्रति बुरी भावना भी मन में पैदा कर ली, तो समझो कि तुमने तुम्हारे लिए ही कांटे बो लिए हैं। वो कांटे तुम्हें ही लगेंगे, क्योंकि बदले में वो मुड़ के जरूर आएंगे। प्रकृति का नियम है, कुदरत ने ऐसा नियम बना रखा है। ये तो संतों की मौज है कि संतों ने उस चीज को खोज करके और सब चीजों का त्याग करके संयम रख के, नहीं तो संत भी सब कुछ कर सकते थे। संतों के पास बड़े बड़े राजा बादशाह सेठ साहूकार, अरे 9-9 करोड़ के हीरे जवाहरात लाल भी रख के गए तो भी उन्होंने नजर उठा के नहीं देखा। लेकिन उन्होंने जो कुछ पाया इस नाम रूपी भक्ति के अंदर पाया, तो नाम के तुल्य कोई न हीरे जवाहरात है, न लाल मोती है, न महलों के सुख आराम है, न अच्छे भोजन है। इसलिए हमें इस जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि जिन संतों ने इतना त्याग किया, तो उस त्याग का मतलब ये था कि उनके पीछे कोई ना कोई विशेष बात तो है।
इंसान और दूसरी चीजों की खोज में जरूर लग जाता है कि कौन आदमी क्या करता है, ये जाता कहाँ है, ये करता क्या है, इसके पास धन कहाँ से आ गया, इसका पैसा कहाँ से आ गया, ये सुखी क्यों है, मैं दुखी क्यों हूं। अरे दूसरे के बारे में इतनी खोज करने में लगा देते हो, तुम अपने लिए क्यों नहीं सोचते। अपने लिए अगर हम सोचना शुरू कर दें और अपने बारे में जांचना शुरू कर दें और अपने ही अंदर में अगर प्रवेश करें तो हमारे अंदर में है। उसकी खोज करने के लिए अंदर में ही प्रवेश करना पड़ता है। अब वस्तु कहीं खोजे ढूंढे कहीं, और किस विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइयर भेदी, लीजिए साथ भेदी है संत। संत जब साथ ले लिए वो भेदी हैं, उनको लेके वो कहते हैं अंदर में जाओ, प्रवेश करो, नाम की कमाई करो, उस नाम का सुमन करो, अभ्यास करो, अपनी इच्छाओं पर, तृष्णाओं पर, वासनाओं पर काबू रखो। जरूर से ज्यादा किसी चीज के उपयोग के लिए इतने ललायित ना हो। संयम से जीवन जियो, दूसरों को जीने दो और खुद भी जियो। दूसरों को सुख दोगे तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरों को सम्मान दोगे तुम्हें सम्मान मिलेगा, दूसरों को आदर सत्कार दोगे वो तुम्हारा आदर करेगा। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करोगे, उसके बदले में तुम्हें जो आशीर्वाद, उनके मीठे वचन, तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद प्राप्त होगा उनकी जबान से, वो तुम्हारे लिए कवच का काम करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें धन्य कर देगा। जब तक इंसान का ये सामाजिक जीवन अच्छा नहीं है, वैचारिक जीवन उसका अच्छा नहीं है, चरित्र उसका अच्छा नहीं है, चाहे लाख सत्संगों में जाए, लाख मंदिरों में जाए, लाख गुरुओं के सेवा करो, लाख अपने आप को सत्संगी दिखाओ, कितने ही आप कहो कि मैं नाम जपता हूं, अभ्यास करता हूं, मेरे हिसाब में ये बात नहीं है। मैं कहता हूं इंसान की सोच जब बुरी है, निंदा उसका जीवन है, निंदा करता है, बुराइयां करता है, चुगली करता है, बुराइयां सुनता है, फिर वो अच्छा कहां से। सुनने वाला भी बुरा है, पाप ज्यादा सुनने वालों को लगता है। करने वाला तो मरेगा लेकिन ले डूबेगा उसको भी, उसको पहले डुबो देगा, क्योंकि न तो उसका उससे कोई लेना देना, न उससे कोई फायदा होना और न उससे उसका कोई जीवन में सुधार होना। तो ऐसी बातें सुन के उसको क्या मिलेगा। तो किसकी बात सुने, संतों की बात सुने। वो निर्लेप हैं, वो निष्पक्ष हैं, वो निर्दोष हैं, वो कपटहीन हैं। संसारियों की बातें कपट सी भरी मिलेंगी, संतों की बात कपट की नहीं होगी, स्वार्थ की नहीं होगी, वो तो दूसरे के भले की होगी, दूसरे के हित की होगी। इसीलिए संतों ने कहा कि परहित समान धर्म नहीं कोई, दूसरे के हित करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। मैं कहता हूं ध्यान एक मिनट के लिए ना किया करो, तुम अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे गुणों को अपनाओ। कहते नहीं है, आम बात में भी बोल देते हैं, बोलते बोलते नहीं ना, वो तो भगत लोग है, वो तो संत लोग है। संत किसको कहते हैं, जिसको शांति है। संत उसको कहते हैं जो सत्य का पालन करता है। संत उसको कहते हैं जिसका संयम है। संत उसको कहते हैं जो सत्य से जुड़ा है। लेकिन उस सत्य को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते। सत्य है क्या, सत्य ही सत्य नाम है, नाम ही सत्य है। बोलने के तो काफी बोलते, सुनते हैं भी है, कई बार सुनते हैं। इस बात को भी आपने सुना कि सत्य बोले गत है। हाँ, बात सही है। सत्य क्या है, राम का नाम है। राम के नाम को जपोगे तो ही तो गति होगी। उस नाम को कब जपोगे, उसको ऐसे याद नहीं करते। जब अंत समय आता है, अर्थी उठा के चलते हो, जब बोलते हो कि राम नाम सत्य है, किसको बताते हो, जाने वाले को। उसने तो राम को कभी जाना नहीं, तो जो बचे हुए उनको बताते हो, वो भी ध्यान नहीं देते। उनको बताते हैं, उनको बताने की बात थी ये कि देखो राम का नाम सत्य है, ये हालत हो जाएगी। और सत्य के बोलने से गति होगी। गति कैसी होती, गति अच्छी होती है। लेकिन जो सत्य का पालन नहीं करे, सत्य का मतलब है कि राम नाम का सुमन करो, जाप करो, जीते जी उसके नाम की कमाई करो। जब संसार से विदा होगे तो तुम्हें किसी प्रकार का मन में मलाल नहीं रहेगा कि हमने नहीं किया। इंसान का चोला ये काम करने के लिए नहीं मिला था, इसलिए संतों ने अपना जीवन सारा इसी चीजों में लगाया। ये बात तो मैं आपको पहले भी काफी बता चुका हूं। संत सिद्धि नहीं दिखाते, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। रविदास जी के बारे में भी बात जो है
कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मैंने 2-3 सत्संगों में अच्छी तरह से समझाई और बताई है। संतों के लिए मुश्किल नहीं। रविदास जी ने चमड़ा भेड़ने वाली कठौती में जब कंगड़ निकाल के दिखा दिया तो संतों के पास कमी क्या है? संत जो चाहे वो कर दे, जो चाहे वो दिखा दे। मिट्टी से गुरु लाल बना दे, पत्थर से गुरु हीरा दिखा दे, नहीं दिखा दे। घास नहीं वहां मोती निपजा दे, बांझों को पुत्र जना दे और निर्धन के सिर ताज धरा दे। वो साकार निराकार सब कुछ वही है, लेकिन उसको मानते और जानते क्यों नहीं? क्यों नहीं हमें उनको मान के और उनका जो नाम का ध्यान करना है क्यों नहीं करते? अभ्यास क्यों नहीं करते? बुराइयों में फंसे बैठे हैं। हम अपने इंद्रिय भोगों के सुखों को सुख मानते हैं, लेकिन वो सुख नहीं है। सुख तो नाम रस में जो आनंद है वो नहीं है। लेकिन जब तक संसार के रस आते हैं उस रस का तरफ नहीं जाते। और वो रस अगर एक बार भी किसी को थोड़ा उसका आनंद प्राप्त हो गया, फिर उसको पता लग जाएगा, फिर ये संसार के रस उसको फीके लगने होंगे। फिर संतों के आगे कौन चीज बादशाही? ये कुछ जिन सुखों को सुख मानते हैं, ये चंद दिनों के सुख हैं, चंद मिनटों के सुख हैं, चंद घड़ी के सुख हैं। उसके बाद तो दुख में बदल जाएंगे, क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है। लेकिन एक ही चीज अटल है जो नहीं बदलती, वो प्रभु का नाम है। प्रभु की हुई भक्ति कभी न कोई उसको ले सकता है, न बटा सकता है, न छीन सकता है, और न उसमें कभी कोई किसी प्रकार की कमी आ सकती है। जो जितनी कमाता है सब की सब उसी को मिलती है। वो तो हमारे लिए तो निज का काम जो है उस तरह प्रभु की भक्ति करना ही हमारे लिए है। और जितने भी दूसरे काम करोगे वो तो दुनियादारों के लिए करोगे। दुनियादारों के लिए जो करोगे वो हमारे क्या काम आएंगे? जाते वक्त कोई कुछ साथ नहीं लेके जाता, साथ जाता है तो इंसान के किए हुए नेक कर्म, प्रभु के नाम की हुई कमाई उसके साथ जाती है। इसलिए ये मनुष्य का चोला मिला है, इसको पल पल में हमें प्रभु के नाम का गुणगान करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और उनके प्रति अपनी भावना ये दिखानी चाहिए कि हे मालिक, आपने धन्य कर दिया कि इंसान का चोला दिया जिसमें मुझे गुरु मिला, सत्संग मिला, नाम की दीक्षा मिली, और ये सब प्राप्त करने के बाद में मुझे ये अवसर भी दिया गया कि हर प्रकार से सब ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों से मुझे भरपूर कर दिया, ताकि मैं नेक कमाई करके आपको याद करके अपने जीवन को सफल करके जाऊं और इस जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। ये इंसान का जीवन है। लेकिन अगर हमने ये नेक काम नहीं किए और ये अवसर हाथ से निकल गया तो फिर चाहे कितने भी चीखना चिल्लाना, फिर तो हमारे कर्म की गति जो है उसके अनुसार आना पड़ेगा। जैसे कर्म हमने किए हैं, कोई अंधा लूला लंगड़ा बन के आएगा, कोई भूखा प्यासा भीख मंगा बन के आएगा, कोई किसी को किसी प्रकार का दुख हुआ, किसी को किसी प्रकार का चोला इंसान का होगा, लेकिन नरक जैसा जीवन बीतेगा। तो क्यों ना उन बुराइयों में पढ़ने से पहले ही अपने नेक कर्म अच्छे काम क्यों ना करें, भक्ति क्यों ना कमाएं, जिससे हमारा ये जीवन सफल हो जाए। मानव चोला मिला है और उसका हमें पूरा पूरा लाभ मिले। इसलिए घरों में रह के प्यार प्रेम से रहो, सबसे अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो। बेशक मंदिर मस्जिद की मूर्तियों में मत्था ना रगड़ो, बेशक इन गुरुओं के पास जाके जो गुरु तुम्हें पाखंड दिखाता है, पाखंड में फंसाता है, तुम्हें डर दिखाता है, कोई मौत का दिखाता है। अरे गुरु किस चीज के गुरु हैं? ऐसे पाखंडी जिनको ये नहीं पता कि क्या है ज्ञान, जिसको नाम का नहीं पता है, ध्यान का नहीं पता, कभी एक मिनट जिन्होंने गुरु की सेवा नहीं करी, कभी भक्ति नहीं की, और वो अपने आप को गुरु कहते हैं। क्या गुरु हैं वो? गुरु नाम तो वो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए शिष्य के भ्रमों को, भ्रांतियों को, दुखों को, कष्टों को, उनकी परेशानियों को मिट दे। जो ये ऐसा नहीं कर सकता, क्या गुरु है? लेकिन गुरुओं ने तो दुकान बना ली, जिसकी आंट में 10, 20, 50 फंसे, उनसे बस रीति रिवाज के अनुसार उनको लूटना शुरू कर दिया। भोले जीव है बेचारे, सोचते कोई नहीं ले जाएगा, ले जाएगा। वो ले जाना उसके लिए पाप का कुंड बन जाता है, नरक बन जाता है, उसको मार देता है। तो ऐसे गुरुओं के पास जाने से तुम्हारा आकाश होता है। गुरु वो ढूंढो जिससे तुम्हारा जीवन बढ़े, जिससे तुम्हारा सुधार हो, जिससे तुम्हारा बुराइयां निकले। और जिनसे तुम्हारा ऐसा नहीं होता, मत जाओ उस गुरु के पास, पाखंडी है, लुटेरा है, ठग है। तो इससे अच्छा तो इंसान अकेला भला है, घरों में रहो। वो तो बुरे से बुरा हो जाता है ऐसा तो।
इससे अच्छा तुम्हारे माँ बाप की सेवा किया करो, घर में रह के टाइम पर उनको खाना दो, नहाओ धुआओ, अच्छा बर्ताव करो। मैं कहता हूं जो तुम्हें गुरु परमात्मा भी नहीं दे सकता, तुम्हारे माँ बाप और सास ससुर दे देंगे। ये मेरे से गारंटी से लिखवा ले। तुम उनका मन को खुश कर दोगे अपने विचारों से, अपने कर्मों से, उनकी सेवा करने से, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। सभी सुन लो, अगर बहू सास की सेवा करेगी उसको सारे सुख मिलेंगे, संतान का सुख उसको मिलेगा, स्वास्थ्य का सुख उसको मिलेगा। फिर ये तुम किसी प्रकार की शिकायत नहीं करोगे, मुझे दर्द रहता है, मुझे संतान नहीं हुई, मुझे ये है, मुझे वो है ना। अगर ऐसा चाहते हो सास ससुर की सेवा करके देखो, जिसको कोई भी तकलीफ हो सास ससुर की सेवा कर देना, तुम्हारी सब ठीक हो जाएगी। और भाइयों के लिए भी ये है कि दूसरों का हित करो। अपने लिए तो सब करते हैं, अपनी मुच्छों पर तो सब ताव दे लेते हैं, लेकिन दूसरों को भी जो सहायता करता है, मदद करता है, उनकी सहायता मदद परमात्मा किया करता है। तो इतने दिन के बाद आपको दर्शन का, सत्संग सुनने का लाभ मिला है। आगे अब सत्संग होते ही रहेंगे, धीरे धीरे छूट मिलेगी, जाना उसी तरह से भंडारे चलेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको आज बहुत खुशी मिली होगी। मुझे तो बहुत खुशी मिली है, आपका मुझे पता नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सबको खुश रखे, धन्य कर दे, आपके मन को भक्ति में लगाए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जब खुश होगे तो मैं तब खुश होऊंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि सतपुरुष महापुरुष के संग में अगर हम रहते हैं तो हमारा जीवन सफल बन जाता है। हमारा जो गुण होता है वो हमारी संगत से आता है। अगर हम अच्छों का गुण करेंगे, अच्छों की संगत करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे, और अगर हम बुरों का संग करेंगे तो हमारे अंदर बुरे गुण आएंगे। और जैसे महाराज जी ने बताया कि हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम जैसा भोजन करेंगे हमारे अंदर वैसे ही गुण आ जाते हैं। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो अच्छे गुण आते हैं, और अगर हम मांसाहारी भोजन करते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा, छल कपट और वैसे ही गुण आ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा भोजन पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही सतगुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सुखमयी और शांति से अवश्य व्यतीत कीजिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।